हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे उत्तराखंड का एक परिचय अध्याय फर्स्ट। जो पुस्तक है डॉक्टर अजय सिंह रावत की उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, उसका पहला चैप्टर। तो नंबर फर्स्ट चैप्टर हमारा है उत्तराखंड एक परिचय। उत्तराखंड में ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों से संबद्ध रहा है। उत्तराखंड के इतिहास को दो चरणों प्रागैतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया है। पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीनतम चरण पाषाण युग है। इतिहासकार डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार इसे 3 चरणों निम्न पूरा पाषाण युग, लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण युग, मिडिल पैलियोलिथिक एज और उच्च पूरा पाषाण युग, अपर पैलियोलिथिक एज में विभाजित किया गया है। लोअर पैलियोलिथिक एज के उपकरणों की उत्तराखंड में कालसी के निकट, यमुना नदी के कगार पर, श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर एवं पश्चिमी रामगंगा घाटी, जनपद अल्मोड़ा तथा खोटानी नाला, जनपद नैनीताल में इस युग के उपकरणों की खोज डॉक्टर के.पी. नौटियाल एवं डॉक्टर यशोधर मटवाल ने की है। गढ़वाल में ही श्रीनगर के समीप डॉक्टर के.पी. नौटियाल ने मिडिल पैलियोलिथिक एज के उपकरण मिलने का दावा किया। हालांकि अपर पैलियोलिथिक एज के उपकरण मिलने की सूचना किसी पुराविद ने अभी तक सबूतों के साथ उत्तराखंड में नहीं दी है। यद्यपि हिमालय के अन्यत्र इनके मिलने की सूचना है। डॉक्टर मदन मोहन जोशी का मत है कि उत्तराखंड में प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण यहाँ स्थित शैलाश्रयों में अंकित पाषाण युगीन चित्रण से भी प्राप्त होते हैं। ये शिलाश्रय उत्तराखंड के 2 जनपदों अल्मोड़ा तथा चमोली में प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार सन 1968 में अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित लाखो उडियार के शैलाश्रय उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज थी। डॉक्टर M.P. जोशी की इस महत्वपूर्ण खोज के उपरांत अल्मोड़ा जनपद में ही फड़का नौली, फलसीमा, लुएथाप, पेटसा, कालामाटी एवं मल्ला पैनाली में भी शिलाश्रय मिले हैं। ये सभी शिलाश्रय कालामाटी, डीना पानी पर्वत श्रृंखलाएं की पूर्व दिशा में लगभग 15 किमी की परिधि में केंद्रित हैं। गढ़वाल हिमालय में भी 2 शैलाश्रयों की खोज हुई है। चमोली जनपद के प्रथम ग्वारख्या उडियार अलकनंदा घाटी में और द्वितीय पिंडर घाटी के किमनी ग्राम में। अब तक अल्मोड़ा जनपद में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय प्रकाश में आ चुके हैं। सुयाल नदी के पूर्वी तट पर लाखो उडियार उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय है। यह अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में अल्मोड़ा से लगभग 16 किमी की दूरी पर स्थित है। नागफनी के आकार का यह भव्य शिलाश्रय मोटर मार्ग से ही दिखाई देता। धूप और वर्षा के कारण फर्श के समीपवर्ती चित्र काफी धुंधले हो चुके हैं। चित्र सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काले रंग से बने हैं। मुख्य विषय सामूहिक नृत्य का है। एक नर्तक मंडली में कुछ वर्षों पूर्व 34 आदमी गिने जा सकते थे, जबकि दूसरे में 28। उत्तर की ओर 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन के दृश्य, जानवर और अलंकारिक आलेखन के साथ यहाँ रेखाओं एवं बिंदुओं से बने ज्यामिति चित्रण भी मिले हैं। लाखो उडियार से लगभग आधा किमी पहले फड़का नौली चुंगी घर के पास 3 शिलाश्रय हैं जिनमें चित्र अवशेष विद्यमान है। प्रथम शिलाश्रय की छत नागराज के फन की भांति बाहर निकली है और इसकी दीवार पर आकृतियों के 20 संयोजन विद्यमान हैं जो सारे के सारे धुंधले हो चुके हैं। दूसरे शिलाश्रय में 10 स्थानों पर चित्रण के प्रमाण हैं। तीसरा शिलाश्रय सड़क के नीचे और सुयाल नदी के तट पर स्थित है। यह आवास के लिए उत्तम रहा होगा। फड़का नौली के शिलाश्रय 1985 में तथा पेटसाल के 1989 में डॉक्टर यशोधर मटवाल ने खोजे थे।
लाखो उडियार से 2 किमी दक्षिण पश्चिम में पेटसाल गांव के ऊपर 2 चित्रमय शिलाश्रय हैं, जिनको स्थानीय पत्थर निकालने वालों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इनमें पश्चिम दिशा वाला शिलाश्रय 8 मीटर गहरा तथा 6 मीटर ऊंचा है। इसकी छत 4 मीटर तक बाहर निकली है। पेटसाल की दूसरी गुफा जो 50 मीटर पूरब में है, इसकी गहराई 3.10 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर और छत की लंबाई 2 मीटर है। अल्मोड़ा से लगभग 8 किमी उत्तर पूर्व और फलसीमा गांव के 2 किमी दक्षिण पूर्व में 2 चट्टानें विद्यमान हैं। पहली चट्टान पर चित्रण योग्य फलक नहीं है, जबकि दूसरी चट्टान में चित्र आंके गए हैं। चट्टान का निचला भाग क्षतिग्रस्त है। समीप ही 2 चट्टानों पर 2 कप मार्क हैं। अल्मोड़ा नगर से 8 किमी उत्तर में कसार देवी पहाड़ी पर भी शिलाश्रय है। अल्मोड़ा विंसर मोटर मार्ग दीनापानी से 3 किमी में लुएथाप नामक स्थान है, जहां 3 शिलाश्रयों में प्राचीन चित्र है। यहाँ लाल रंग के निर्मित चित्र है, जिसके कारण यहाँ नाम पड़ा होगा। यहाँ से दूर पूर्वी क्षितिज में लाखो उडियार का दृश्य अत्यधिक मनोरम है, जिसका आधार पर डॉक्टर यशोबर मठवाल का मानना है कि कल्पना की जा सकती है कि लाखो उडियार और लुएथाप के निवासी कभी आपस में संपर्क बनाए होंगे। गढ़वाल में स्थित गोरखिया उडियार चमोली जिले के डोंगरी गांव नामक स्थान पर स्थित है। गोरखा काल में नेपाली सैनिकों के एक दल ने डॉक्टर मठवाल के अनुसार गांवों को लूटकर माल छिपाया था तथा अन्य दलों के परिचय हेतु चट्टानों पर चित्रों के रूप में लिखावट की थी। इस लोक विश्वास पर चित्रित शिलापट का नाम गोरखिया उडियार पड़ा, परंतु यह न तो मुँह उडियार गुफा जैसा कोई चीज़ है, नहीं खजाने छिपाने का स्थान। यहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग के चित्र अंकित किए गए हैं, जो संप्रति काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। डॉक्टर मठवाल के अनुसार इन शिलाश्रयों में लगभग 41 बनाकृतियाँ, जिनमें 30 मानवों की, 8 पशुओं की और 3 पुरुषों की है। चित्रकला की दृष्टि से ये उत्तराखंड की संभवतः सबसे सुंदर कृतियाँ। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल के आकार में अंकित किया गया है, जबकि बकरीनुमा जानवरों के छायाचित्र काफ़ी प्राकृतिक हैं। मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर घेरना है। गोरखिया उडियार को यद्यपि स्थानीय लोग अरसे से जानते थे, परंतु पुराविदों हेतु इसको राकेश भट्ट ने उजागर किया। चमोली जनपद में ही कणपिया ग्वालदा मोटर मार्ग पर एक छोटा सा गांव किमिनी, जिसके पास श्वेत रंग से चित्रित एक शिलाश्रय है। यह पशुओं आदि की आकृतियाँ अत्यंत धूमिल अवस्था में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त पुरोला कस्बे से 5 किमी दक्षिण यमुना घाटी में बाईं ओर सड़क से लगभग 20 मीटर की गहराई पर काला रंग का एक आलेख है, जो लगभग मिट चुका है। डॉक्टर मठवाल का मानना है कि यह लगभग 2100 से 1400 वर्ष पुराना है तथा संखलिपि, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, में लिखा हुआ है। पाषाण युग के उपरांत धातु युग में भी कुमाऊं क्षेत्र में मानवीय गतिविधियाँ के प्रमाण मिलते हैं। इस संबंध में अल्मोड़ा जिले से प्राप्त ताम्र मानवकृति, बनकोट से प्राप्त 8 ताम्र मानवकृतियाँ तथा 1999 के अंत में नैनीताल से प्राप्त 5 ताम्र मानवकृतियाँ महत्वपूर्ण है। ये खोज कुमाऊं क्षेत्र में गंगा घाटी की ताम्र संचय संस्कृति के मध्य आदान प्रदान और निकटतर संपर्कों की सूचना देती है। मध्य हिमालय, जिसका उत्तराखंड मध्यवर्ती अंग है, में डॉक्टर यशोधर मठवाल, डॉक्टर BM खंडूरी एवं डॉक्टर MP जोशी ने महापाषाणकालीन अवशेष खोज निकाले। इन पुरावशेषों में संस्कृत से संबंधित ओखली, कपमार्क्स, मृदभांड, सवादान, शिष्ट, दीर्घाश्म सम्मिलित हैं। महापाषाणकालीन ओखली द्वारहट के चंद्रशेखर मंदिर के दक्षिण महाश्म संस्कृति के 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं। इन्हीं के समरूप 13 कप मार्क्स द्वारहट के प्राय 30 किमी पश्चिम में पश्चिमी रामगंगटा में स्थित नौला ग्राम में डॉक्टर मठवाल ने खोजे थे। उन्होंने अल्मोड़ा जनपद में ही नौगांव, मुनिया की ढाई तथा जोयो ग्राम के समीप मैनहिर पर एक ऐसी ओखलियाँ मिली। डॉक्टर जोशी ने कुमाऊं के ही खेकन, जसकोट, देवीधुरा आदि स्थलों में डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के गोपेश्वर के समीप तथा पश्चिमी नयार घाटी में ऐसी ओखलियों की खोज की है। डॉक्टर कटोच के अनुसार हरिद्वार से 13 किमी दूर बहारादाबाद नहर खोदते समय 1951 में ताम उपकरण तथा गैरिक भांड के सदृश मृदभांड प्राप्त हुए। इस स्थल का
1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किए जाने पर पाषाण उपकरणों के साथ ही वही मृदुभंड प्राप्त हुए। उन्हें पुराविदों ने क्रमशः किसी ताम्रयुगीन एवं उत्तर प्रशस्तर युगीन बस्तियों के अवशेष माने हैं। देहरादून जनपद की कालसी घाटी में उपकरण प्राप्त हुए जो आरंभिक पाषाण युगीन माने गए। 1956 में गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में कुछ समाधान खोजे गए जिन्हें सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल को जाता है। 1983 तथा 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र में समाधियों का सर्वेक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण डॉक्टर BM खंडूरी के अनुसार आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला, परंतु पशु की पहचान अब हिमालयी वृषभ से की जा रही है। द्वितीय सर्वेक्षण में एक संपूर्ण मानव कंकाल के साथ 100 के ऊपर एक स्वर्ण मुखौटा तथा 10 मृतिका पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा मिला। मलारी में समाधानों के काले एवं धूसर रंग के चित्रित मृदुभांड भी मिले जो डोंडी एवं हत्थे युक्त हैं। इन सर्वेक्षणों द्वारा विदित हुआ कि पहाड़ी को काटकर गुफा रूप मलारी में समाधानों का निर्माण किया गया था। अल्मोड़ा जनपद की पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित नौला जैनल गांव के सामने लगभग 2 किमी के दायरे में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने समाधानों की सूचना दी। जब उनके अनुसार ये महापाषाण कालिक हैं। लगभग 3 सहस्त्र वर्ष प्राचीन ये कृषि और पशुपालन जीवी लोग सभी धातुओं से परिचित थे। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उत्खननों में रामगंगा घाटी से महापाषाणी सभ्यता के अनेक समाधान प्राप्त हुए। सनना तथा बसड़ी ग्राम जहाँ उत्खनन किया गया भिखिया से उत्तर की ओर 10 किमी की दूरी पर, वहाँ 2 प्रकार के समाधान मिले, शिष्ट तथा अर्न वॉरियल। उत्तराखंड से प्राप्त अवशेष प्राचीन मानव तथा पाषाण युग के उपरांत धातु युग में भी मानवीय गतिविधियों को पुष्ट प्रमाण है, किंतु इन अवशेषों का गहन अध्ययन तथा वैज्ञानिक परीक्षण होना नितांत आवश्यक है। महास्म संस्कृति से संबंधित विभिन्न अवशेष मध्य हिमालय के समतल भूभागों में मिले हैं, किंतु उत्तराखंड के आग इतिहास का प्रधान स्रोत साहित्य है। वेदों में हिमालय की तलहटी पर बसे हुए गढ़वाल प्रांत का वर्णन तो मिलता है, किंतु पूर्वांचल पर तनिक भी प्रकाश नहीं पड़ा। ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम आया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु प्रदेश का उल्लेख है। कौशकिकी ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि वाक देवी का निवास स्थान बदरिकाश्रम में है। उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा में केदारखंड मानसखंड नामक 2 ग्रंथ हैं जो स्कंद पुराण के ही अंश हैं। केदारखंड के अनुसार शिवजी ने पार्वती जी से हिमालय के 5 खंडों नेपाल, मानस, केदार, जलंधर और कश्मीर का वर्णन इन्हीं नामों के 5 प्रस्तावों में किया। इसके साथ ही केदारखंड में पावन एवं स्वर्गीय स्थल गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार का भी वर्णन किया गया, जो कि लंबाई में 50 योजन, चौड़ाई में 30 योजन। ये गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत हिमालय तथा तमशा वर्तमान टोंस नदी से लेकर बोधांचल या नंदा पर्वत बधाण नंदा देवी तक फैला है। बधाण एक पट्टी ही नहीं वरन एक पर्वत श्रेणी भी है जो आज भी गढ़वाल को कुमाऊं से पृथक करती है। यह इतना पुनीत था स्थान है कि जिसमें जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते थे। इति तत्परम स्थानम देवनामपि दुर्लभम 50 योनायाम त्रिशगोजन विस्तृतम इद वे स्वर्ग गमनम न पृथ्वी तमहो विभो। इस ग्रंथ के अनुसार केदार मंडल के विभिन्न तीर्थों में ध्रुव, शग्गर, दिलीप, भगीरथ, प्रहलाद, कुबेर, अर्जुन, शिव, विश्वामित्र, भारद्वाज आदि ने तपस्या की थी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की थी। जन्मेजय ने ब्रह्महत्या के निवारण के लिए बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा नामक स्थान पर व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी। इसी ग्रंथ में देवप्रयाग की प्रशंसा 1 सहस्त्र से अधिक श्लोकों में की गई। उससे समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक कहा गया। इसी प्रकार श्री क्षेत्र श्रीनगर की महिमा का गान करते हुए कहा गया, यहाँ पर सत्यनय संग नरेश कोलासुर का वध किया। सत्यनय संग नरेश ने कोलासुर का वध किया। मानसखंड में उत्तरा की खंड के पूर्वी भाग कुमाऊं या कुर्मांचल का वर्णन है।
मानस खंड में वर्णन विष्णु के कूर्म अवतार की सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ होता है। इस ग्रंथ में कुमाऊं की महिमा का वर्णन करते लिखा, यहाँ अयोध्या नरेश, ऋतुपर्ण, राम लक्ष्मण व सीता तथा द्वापर युग में दुशासन आदि कुर्मांचल पहुँचे थे। दक्ष यज्ञ के पश्चात शिवजी ने जागेश्वर में तपस्या की थी और यहीं कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। इस ग्रंथ के अनुसार द्रोण कौशिकी, सत्यगर्ग, मार्कंडेय तथा सुतय ब्रह्मा ने इस क्षेत्र में तपस्या की थी। महाभारत के वन पर्व में ऋषि धौम्य सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के विषय में बताते हैं। राजन, सर्वप्रथम उत्तरी भारत में स्थित तीर्थ स्थानों की महिमा के विषय में सुनो। अपने उद्गम स्थल में बहती हुई उत्तुंग शिखरों को पार करती हुई पावन गंगा जिस स्थल पर मंथर गति से गतिमान होती है उसे गंगा द्वार कहते हैं, जो कि गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। सनत कुमार एवं ब्रह्मा ऋषियों ने भी इस स्थान का पुण्य लाभ प्राप्त करते पवित्र कनखल, वर्तमान समय में गंगा द्वार हरिद्वार को कहते हैं, कनखल नगर हरिद्वार के ही निकट है, की यात्रा की। प्राचीन युग में यह क्षेत्र संभवतः हिमवत पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था। वन पर्व के अनुसार पांडवों ने जब बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की तो दुर्गम पर्वतों के विषम जलवायु को देखकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से यह कहा कि वह द्रौपदी और अन्य सेवकों के साथ गंगा द्वार में तब तक निवास करे जब तक कि वे बद्रीनाथ, गंदन मादन, कैलाश आदि की यात्रा से लौटकर न आ जाए। अंत में यह निश्चय किया गया कि सभी तीर्थयात्री यात्रा पर जाएंगे। तत्पश्चात वे सुबाहु विषय में पहुंचे। वहां अनेक सेवकों व सामग्रियों को रखकर वे पैदल ही हिमवंतगिरी के लिए चल पड़े। अनेक सरोवरों, सरिताओं और वनों से युक्त पर्वतों को पार कर उन्होंने म्लेच्छ गणों के देश देखे। फिर एक श्लोक है, ते व्यतीत्य बहुन देशानुतराश्च कुरुनापि ददशु विविधा आश्चर्य कैलासम पर्वतोत्तम। अंत में उत्तर कुरु आदि देशों में भ्रमण कर वे कैलाश, नरनारायण पर्वत, बद्री, गंदनमादन, विशाला आदि तीर्थों के दर्शनार्थ गए। इन तीर्थों में विचरण करते हुए उन्होंने मैनाक, मंदर, मेरू आदि पर्वत शिखरों को भी देखा। तत्पश्चात वे सुबाहु विषय में लौट आए, जहाँ से अपने सेवक तथा सामान को लेकर दामुन होते हुए अपने आश्रम की ओर लौट गए। इस यात्रा विवरण में सर्वाधिक पर्वत और हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया, जो कुमाऊं और गढ़वाल के सबसे प्राचीनतम नाम प्रतीक होते हैं। भौगोलिक रूप से डॉक्टर कटोच के अनुसार गढ़वाल, कुमाऊं, उसके आसपास का प्रदेश उत्तर कुरु का ही एक अंग था। उसके सबसे दक्षिणावर्ती भाग में मानव महापाषाण काल से भी सीमित यात्रा में कृषि कार्यों के परिचायक हैं। तथापि इस क्षेत्र में कृषि व्यापक विस्तार का श्रेय कुरुजनों को दिया जाता है। महाकाव्य काल में माँ हिमालय, जिसका उत्तराखंड मध्यवर्ती अंग है, का भौगोलिक राजनीतिक चित्र कुछ अधिक स्पष्टता के साथ मिलता है। महाभारत आदि पर्व में उत्तर कुरु तथा दक्षिण कुरु दो देशों को स्पष्ट रूप में वर्णित किया गया। इस काल में भी उत्तराखंड क्षेत्र उत्तर कुरु के अंतर्गत आता था। सभा पर्व में भारत द्वारा वर्णित उत्तर दिग्विजय प्रसंग में उत्तराखंड की भौगोलिक एवं जाति व्यवस्था को संदर्भित किया गया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उत्तर कुरु देश से गंगाजल, पुष्प, बल संपन्न औषधियाँ भार में, पिपीलिका, स्वर्ण तथा मधु भेंट में आया था।